हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। बच्चों, आप इसको मैथ्स का दिल कह सकते हैं क्योंकि ये आने वाले बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। अगर परसेंटेज कमजोर रह गया तो बहुत सारे चैप्टर आपके कमजोर रह जाएंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर है वो तो पूरा इसी पर डिपेंड है, इसलिए परसेंटेज को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये आप जानते हैं, इस बार सारे चैप्टर मैं बहुत बेसिक से भी पढ़ा रहा हूं ताकि जो थोड़े से नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। और मान लो कोई ऐसा बच्चा था जिसका मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो इस बार 100% वर्दी लेगा, वादा कर रहा हूं। तो तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। ये समझ लो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ पूछता हूं ना तो आप उस पर हाँ या ना बच्चों जरूर बोला करो। तैयार है? ठीक है। बस थोड़ी सी बात ये बता दूं, परसेंटेज मैंने ये पार्ट 1 लिखा। अब बताइए क्यों बता रहा हूं। बच्चे ना पार्ट 1 देखते हैं किसी चैप्टर का, पार्ट 2 छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। जैसे मैंने एलसीएम पढ़ाया तो सिर्फ एलसीएम देखा, एचसीएफ छोड़ दिया, एचसीएफ देखा तो तीसरा पार्ट छोड़ दिया। बच्चों, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। जिस चैप्टर के जितने पार्ट आएंगे वो आपको सारे देखने पड़ेंगे। या जोश खत्म हो गया शुरुआत में ही? मैंने तो पहले ही कहा था, शुरुआत करना आसान है, उससे आखिर तक बढ़े रहना बहुत मुश्किल है। तो जो बच्चे मेरी बात मान के पढ़ रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, जितने पार्ट आएंगे वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए जैसे मैं अपनी मैथ की बात करूं तो क्लास नंबर डालता चल रहा हूं, ये क्लास नंबर है, चौथी क्लास है आपकी ये। तो अगर इससे पहले आपने तीसरी क्लास नहीं देखी, दूसरी नहीं देखी, उसको रजिस्टर में लिखो और सारी क्लासें देखो, तभी तो ये नंबर डालता हूं कोनों में। कुछ को ये पता भी नहीं होगा ये 4 नंबर क्या है। ये हमारी आज चौथी क्लास हो रही है मैथ की, है ना मेरे भाई? चलो अब चले, ठीक है। हेडिंग लगा दो बच्चों, परसेंटेज। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नया चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी थ्योरी पे। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो मेरे भाई सवाल में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, सवाल समझ में नहीं आएंगे, चैप्टर कमजोर रह जाएगा। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, आगे मत बढ़ाना। परसेंटेज, परसेंटेज 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक पर और एक सेंट। बच्चों, पर को हिंदी में कहते हैं प्रति, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी से लिया गया 100। मैं मैथ में कोई भी कैलकुलेशन 100 पे करूं प्रति सैकड़ा तो मेरे भाई वो बन जाएगा परसेंटेज, प्रतिशत। आओ एग्जाम्पल बना के समझाता हूं और बढ़िया समझ आएगा। मान लो आपके पास 80 वस्तुएं हैं, जो भी हैं 80 वस्तुएं हैं, उसमें से आपने 60 बेच दी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने परसेंट आपने बेच दी? दो गुरुजी, 80 थी तो 60 बेचा, एक होती तो मैं 60/80 बेचता। अगर 100 होती तो कितनी बेचता? 100 क्यों? मैंने कहा मैथ में कोई भी कैलकुलेशन 100 पर करना तभी परसेंटेज बनता है। तो आप कहेंगे 60/80 इंटू में गुरुजी 100 आ जाएगा। समझ पाए? 20 तिया 60, 20 चौक 80, 4 से 25 बार और 25 तिया 75% ऐसे बना। तो अगर 80 में से 60 वस्तुएं बेच दी तो कितने परसेंट बेच दी? 75%। इसको कहते हैं परसेंटेज। समझ आया? परसेंटेज का मतलब क्या है ये समझ लो, आज पूरे दिल में उतार दूंगा, परसेंटेज दिल में छप जाएगा। सही है मेरे भाई? किसी और की जगह दिल में है तो फिर दिक्कत आएगी। अगर थोड़ी सी जगह दिल में है तो आज परसेंटेज अपनी जगह बना लेगा, ये समझ लो, है ना मेरे भाई? चलो आओ, अब ये 3-4 पॉइंट इस बार मैंने लिख दिए। कुछ बच्चे फोटो लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वो पता उनको सहायता हो जाएगी। मैंने लिख दिए, बहुत प्यारे पॉइंट है, समझना। ये समझ लो, इनके बिना परसेंटेज अधूरा रहेगा आपका, अगर ये नहीं समझोगे तो। और हां, शुरुआत हो गई है,
तो मेरे भाई सबसे पहले सारे बच्चे जय हिंद टाइप जरूर किया करें। हर वीडियो में जय हिंद जरूर लिखना है। ये समझ लो, ये हमारा नारा है, अटेंडेंस है, नारा है जय हिंद सर, सबको लिखना है मेरे भाई। सही है। चलो मैथ्स में पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है? मैथ्स में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी संख्या, कोई भी दशमलव में छोटी बड़ी कैसी भी संख्या अपने आप में 100% होगी। जैसे मैं पूछूं 5, गुरुजी अपने आप में 100% है। अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। पेन दूसरा लेते हैं ना, येलो से लिखा हुआ है। चलो मैं पूछूं 7.5, सर अपने आप में 100% है। बड़ी मान लो कोई है 400, तो मेरे भाई ये भी अपने आप में 100% है। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट है, ध्यान से समझते हुए चलना। दूसरा पॉइंट, 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होगा। 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है। सुनो ध्यान से, क्या है एग्जाम्पल समझते हैं। मैं लिख के बताता हूं। मैं कहूं 100 का आप मुझे 15% बताओ, तो बच्चों का मतलब गुणा, इंग्लिश में लिखा जाएगा 15% ऑफ 100। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यार, है ना, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है। 15% ऑफ 100, बच्चों इंग्लिश में ऑफ लिखा जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? सुनो, जमाना सबको आता होगा, नहीं आता तो सीखो। 100 गुणा 15/100, 100 से 100 खत्म, कितना रह गया? 15। ये सिखाना चाह रहा हूं। 100 का 15%, 15 जितना कहता है उतना ही होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप आंखों से ही काट सकते थे सर 100 से परसेंटेज खत्म, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 है। कितना रह जाएगा? 15। आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको बोलना है, जहां बैठ के पढ़ रहे हैं बोलना है, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। 100 का 6%, यार बोलो ना, आप ही को कह रहा हूं। 100 का 6%, 6। 100 का 2.5%, 2.5। 100 का 17.5%, 17.5। बड़ा होगा तब भी। 100 का 400%, 400। 100 का 5000%, 5000। अब बताओ, बोल बोल के पढ़ेंगे तो मेरे में समझ में क्यों नहीं आएगा? दूसरा पॉइंट समझ पाए? आओ तीसरे पे आते हैं। किसी संख्या को प्रतिशत में बढ़ाना या कम करना। देखो बहुत काम की बात है, बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कहूं किसी संख्या को 25% बढ़ाना, ये साइन में यूज करूंगा ऊपर की तरफ, इंक्रीज, वृद्धि, बढ़ाना। तो बच्चों मैथ में कोई भी नंबर शुरू में 100 मानते हैं। 100 क्यों मानते हैं? इसका रीजन बता दो। शुरू में कोई नंबर 100 क्यों मान रहे हैं? क्या कोई और मान सकते हैं? कुछ भी मान लो यार, लेकिन 100 ही क्यों मान रहे हैं? आसान करने के लिए। क्यों? क्योंकि 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है, इसलिए 100 मानते हैं। बच्चों ने प्रॉफिट लॉस रट्टा मार लिया आज तक, लेकिन यह समझ नहीं आया सीपी 100 क्यों मानते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है। अब समझ आया आज? ठीक है। तो बच्चों 25% बढ़ाना है, मतलब क्या हुआ? यहां लिखते हैं नीचे, जो नंबर 100 था उसको 25% 100 पे से बढ़ रहा है। 100 का 25%, 25। तो गुरुजी 25 बढ़ा के लिख दो 125। ये कह रहा हूं। अगर कटिंग करनी होती तो मैं कह देता 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4 से 5। आप समझ पा रहे हैं वाली बात? इस वाली ही बात को मैं रेशो से भी लिख सकता था। कैसे? आओ यहां इधर एक बात रेशो वाली बता देता हूं। मान लो मैं कहूं किसी संख्या को 25% कम करना है, तो रेशो कह दो या फ्रैक्शन कह दो, बात एक ही है। मान लो फ्रैक्शन से करना है, तो अभी हो सकता है किसी को याद ना हो और बहुत बच्चों को याद भी होगा। 25% बड़ा कॉमन है। 25% की फ्रैक्शन अभी मैं याद करवाऊंगा, फिलहाल सुन लो। 25% की फ्रैक्शन 1/4। नीचे हमेशा ओरिजिनल नंबर, ऊपर होता है परिवर्तन। ध्यान से सुनते हुए चलो, आज बहुत मजा आने वाला है। ऊपर परिवर्तन, परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चेंज। बच्चों परिवर्तन का मतलब क्या है? यहां पर या तो बढ़ेगा
या घटेगा, या तो वृद्धि या कमी। अब सुनो, नीचे वास्तविक जो नंबर 4 था, ये सीधा रेशियो से लिखना सिखा रहा हूं, जो नंबर 4 था, देखो नीचे कमी है, सॉरी ये कमी हुई है, कितने की कमी है? 1 की। तो जो नंबर 4 था 1 कम हुआ, यानी कि 3, 4 से 3। ऐसे आप चाहो सीधा फ्रैक्शन से लिख सकते हैं, परसेंटेज से, बात दोनों वैसे एक ही हैं। ये कॉन्सेप्ट भी सीख पाए। चलो और क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सुनो। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल में काम आएगा। जैसे एग्जाम्पल ही बना के लिखा, कोई भी संख्या हो सकती है, मैंने 500 मान ली, 500 में 20% की वृद्धि होती है, या 500 को 20% बढ़ाना है, दोनों बातें एक ही हैं। बच्चों पॉपुलेशन वाले सवाल वो सब इन बातों पर डिपेंड होंगे, आप बहुत ध्यान से सीखो। और वो बच्चे जो कह रहे थे सर आप बस मैथ करवा दो, बाकी वर्दी हमारी है, बहुत बच्चे होते जिनका जीएस अच्छा होता है, हिंदी बहुत अच्छी होगी, मैथ में डर रहे थे। तो मेरे भाई डरने नहीं दूंगा, वादा कर रहा हूं, बस जो कह रहा हूं उसको पूरा पढ़ते चले जाओ। 500 में 20 की वृद्धि या 20 बढ़ाना है, 20% कहो। तो बच्चों देखो दो बातें हैं, पहली बात क्या है सर, 500 का 20% निकाल लो, 20 पंजे 100, यानी ये 100 की वृद्धि हो रही है, 500 में जोड़ दो कितना आ जाएगा? 600। तो 20% बढ़ाने के बाद 600 आ जाएगा। लेकिन मैं ये वाली बात नहीं सिखाना चाह रहा, मैं सिखाना चाह रहा हूं, अब सुनना, जो हम बहुत सारे सवालों में काम में लेंगे। कोई भी नंबर अपने आप में 100%, गुरुजी 500 भी 100% है, पहला वाला पॉइंट कितना बढ़ा दिया? 20%। 100% था, 20 बढ़ा दिया, कितना हो गया गुरुजी? 120%। किसका? अपने आप का। तो हुआ क्या सर, 500 ना अपने आप का 120% हो गया। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, अगर ये सीख गए तो मेरे भाई बहुत सारे सवालों में आपको बहुत मजा आ जाएगा, ऐसा कह दो। तो 2 जीरो खत्म कर दो, 120 गुणा 5 यानी कि 600, सीधा 600 आ गया। अगर मैं कहता कोई संख्या 500, उसको 20% कम कर दो, तो 20% निकाल के घटाता, या मुझे सबकी आवाज चाहिए, सबकी 20% कम, 500 अपने आप में 100%, 20% घटा दो यानी 80%। तो 500 अपने आप का 80% रह जाता, यह सिखाना चाह रहा हूं। समझ आया? वो दिल वाली बात सही थी, ठीक है। आओ अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से, बेस बदलना, यह भी काम आएगा। जैसे कोई संख्या 25% बढ़ती है, तो इसे कितने परसेंट कम करें जिससे वापस ये उतनी ही हो जाए। बच्चों बेस कैसे बदलता है, इस पे तो प्रॉपर टाइप बनेगा, और एग्जामिनर का फेवरेट कह दो, हर पेपर में 2-4 शिफ्टों में आता ही है। क्या है? जैसे कोई संख्या 25% बढ़ी, तो आप जानते हैं कोई नंबर स्टार्टिंग में 100 मानते हैं, जरूरी नहीं है 100 है, कितना भी मान लो। 100 क्यों मानते हैं बता चुका, क्योंकि मेरे भाई 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही है, तो 100 को बढ़ाना और घटाना परसेंटेज में आसान होता है। 100 है, 25% बढ़ा तो सीधा क्या लिख दोगे? 125। कोई और नंबर मानते तो सीधा 25 बढ़ा के नहीं लिख सकते थे, 100 को लिख सकते हैं सीधा। अब देखो जब बढ़ा था तो किस पे से बढ़ा था? 100 पे से। बेस देखो कैसे बदलेगा, जब बढ़ा तो 100 पे से, लेकिन कह रहा है कितने परसेंट कम करूं उतना ही हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई अब कम किस पे से होगा? 125 पे से। चलो मैं कह रहा हूं परसेंटेज की बात में करेंगे। सबसे पहले बताओ 125 को कितना कम करूं 100 बन जाए? सर 25 कम करूंगा। किस पे से? 125 पे से। ऐसे बदलता है बेस, बढ़ा था 100 पे से, कम हो रहा है 125 पे से। और परसेंटेज तो हर बच्चा सीख गया, इनटू में 100, 25 पंजे और 5 से। तो बच्चों अगर 25% नंबर बढ़ा तो कितना कम करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा, जिससे उतना ही हो जाए।
समझ पाए? ठीक है। जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं उनको सच में परसेंटेज में दिक्कत नहीं आएगी, वादा कर रहा हूं। अब बस छोटे से दो कॉन्सेप्ट और हैं और ये इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या है मेरे भाई? अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या होगा? आओ दो तीन एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मान लो 1/4 है, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों हमेशा 100 से गुणा करवाना है, बस इतनी सी बात है। 4 से कितनी बार? तो 25% आ जाएगा। अगर मैं आपसे 1/5 पूछ लूं तो 1/5 इंटू में 100, तो 5 से कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत? सही है। इसका उल्टा भी आ जाओ, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। मान लो मैं पूछूं 30% है, उसका फ्रैक्शन बनाओ। तो मान लो जिनका परसेंटेज हमको याद मान लो नहीं हुआ और पेपर में आ गया, तो क्या करेंगे? परसेंटेज हटा देना और नीचे क्या लगाओगे? 100। हमेशा यही काम करना है, किसी भी वैल्यू में हमेशा परसेंटेज हटाओगे, नीचे क्या लगाओगे? 100। बच्चों 0 से 0 क्या आ जाएगा? 3/10। अगर मैं पूछूं, एक और बात कर लेते हैं, 40%। सर परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगा दो, कटता है तो काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 आ गया 40%। दोनों बातें क्लियर? ठीक है। अब इसके बिना तो परसेंटेज अधूरा है, परसेंटेज भी अधूरा, प्रॉफिट लॉस भी अधूरा इस टेबल के बिना। ऑफलाइन में भी नोटिस करता हूं, चैप्टर खत्म हो जाता है लेकिन बच्चों को याद नहीं होते, फिर कहेंगे हमसे सवाल नहीं होते हैं। बच्चों ये सबको याद करना पड़ेगा, सब बच्चों को, ठीक है ना? आओ बताता हूं ये है क्या। ये वो सारी परसेंटेज हैं जो पेपर में यूज होती हैं। मतलब ये कह लो बहुत रेयर है कोई परसेंटेज का सवाल इनसे बाहर बने, ज्यादातर इन्हीं में से बनेगा। तो याद कैसे करने? आओ, इधर फ्रैक्शन है, इधर परसेंटेज है। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%। इस तरह से आपको सारे पढ़ने हैं। और मान लो कोई कहे सर सारे याद नहीं हो सकते, तो मेरे कहने से 1/16 तक सबको याद करना है, 1/19 भी याद करना है। 1/19 पेन येलो नहीं दिख रहा होगा, रेड ले लूं? चलो स्टार लगा देता हूं। 1/19 2025 में सीपीयू में भी था, CHSL में भी था, बहुत सारे पेपर में 1/19 आया है। मेरे साथ बोल लो 5 सही 5/19%। और हां ये याद दोनों तरफ से करने, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना पड़े तो भी याद। मैं आपसे पूछूं 5 सही 5/19% का फ्रैक्शन 1/19, मैं आपसे पूछूं 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन 1/16, दोनों तरफ से रट्टा मारना है। सर याद कैसे होंगे? 2 3 4 बार पढ़ना है, 2-3 बार लिखना है, चाहे देख के लिखो, ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएगा। अब इतना भी नहीं काम करना चाह रहे तो तैयारी छोड़ो, इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते तो तैयारी करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था मुझे 10,000 वो बच्चे चाहिए जो अगले 2-3 महीने मेरे कहने से पढ़ लें। इतना भी नहीं हो रहा मेरे भाई, फिर कुछ फायदा नहीं होगा, है ना? चलो अब इसके साथ साथ आपको जो काम आएंगी और जो जरूर याद करनी है, 2/3 जरूर याद करनी है, 66 सही 2/3%, बहुत ज्यादा काम आएगी। कोई पुराना बच्चा पढ़ रहा होगा, पुराना वाला जिसने पेपर दिया है, वो कहेगा मुझे इस वाली बात पे उन बच्चों का कमेंट चाहिए। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, 2/3 बहुत आता है पेपर में, 66 सही 2/3। इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा आता है 3/8 आता है, 37.5%, बहुत आएगा 3/8 37.5। बाकी सारे एक बार नजर जरूर मार लेना, लेकिन जो बहुत ज्यादा काम वाले थे वो मैंने आपके मार्क कर दिए हैं। यहां तक तो सबको याद करने, 1/16 1/19 भी याद करना है, ये 1/40 भी पेपर में कई बार आया हुआ है। कोई दिक्कत? बच्चों मैं आऊं सवालों पे, देखो याद जरूर करने पड़ेंगे,
है ना मेरे भाई। पहले कोशिश ये कर लो, जिसको याद नहीं है अभी वीडियो पॉज कर लो, इनको याद कर लो। और बढ़िया तरीका बताऊं, आप हो सकता है किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं या आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इनको एक पर्चे पे लिख लो और अपने सामने लगा दो, और जब तक परसेंटेज चलेगा आप डेली इसको पढ़ते हुए चलो। ये बढ़िया तरीका हो सकता है याद करने का, है ना। ठीक है, चलिए, बाकी तो दिल में उतारने वाली बात सच रहेगी। थोड़ी जगह बचा के रखो ना मेरे भाई मैथ के लिए। सवाल नंबर 1, आओ। 3/4 भिन्न का प्रतिशत तुल्यता क्या है जीडी 2025? मैंने कहा था, बहुत ध्यान से सुनना, इस बार हर चैप्टर में मैं बेसिक पे भी ध्यान दे रहा हूं, और बात भी सही है। 70-80% शिफ्टों में तो बहुत आसान आएंगे, बहुत कम शिफ्टें होती हैं, तो मैं वो लेवल भी पढ़ा रहा हूं। तो यार मैंने सोचा जो बच्चा मैथ की वजह से बाहर हो रहा था, अब उनकी शिफ्टों में ऐसे सवाल आएंगे, अगर ये मैं सही करवा दूं उन बच्चों का, तो यार उनको भी मौका मिल जाएगा। अब तक मैं छोड़ देता था, मैं यार आसान सवाल है बच्चा खुद कर लेगा, तो मैं इनको भी करवा रहा हूं इस बार। बस इससे क्या होगा, थोड़े से पार्ट बढ़ जाएंगे, घबराना नहीं है। सही है मेरे भाई। चलो आओ, 3/4 का परसेंटेज। गुरुजी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 लगा देते हैं, 4 से 25, 25 तिया 75%। ऑप्शन में ए था, कोई दिक्कत है क्या? चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 2, 37-55 का कितना प्रतिशत है? देखो ध्यान से सुनना, 37 जिसका रिलेट बात करेगा वो बेस आधार में जाएगी नीचे। 55 का तो नीचे क्या आएगा? 55, और परसेंटेज 100। अब जो पहाड़े याद है अपने हिसाब से, 5 से 11, 5 से 20, 0, 37 दूनी 74, डिवाइड बाई 11 भाग कर लेंगे। 11 छंग 66, 8 रह गया 80, 11 सत्ते 77, 67 वाला एक ही होगा। हाँ मैं तो कह रहा हूं, तो आगे पूरा भाग भी आपको नहीं करना पड़ेगा। 67.27% लगभग है ना मेरे भाई। ऑप्शन में डी है। चलें, चलो सवाल नंबर 3। देखो नोटिस करो, जीडी 25, यार किसी की शिफ्ट में तो आए हैं ना सवाल, ये तोहफे हैं, कबूल करेंगे। यदि x का 2% 324 है, यदि x का मतलब गुणा 2%, 2/100 बच्चों कितना? 324 है, तो x का मान सर 2 से काट दो, 2 कन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अब 100 नीचे बेस में, सर इधर जाएगा गुणा, x बराबर 162 के बाद 2 जीरो चिपका दो। कहां है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन ए है। सही है। चलूं तो मेरे भाई आज अब सुनो जरा, सवाल नंबर 4 से पहले आज अपनी अटेंडेंस में लव यू लिखेंगे। लव यू और वो रेड वाला दिल, लाल वाला दिल। और मेरे भाई अगर 2000 बच्चों ने लव यू लिखा तो समझ लो, मैं जानता हूं बच्चे बहुत प्यार करते हैं, उससे भी ज्यादा लिख देंगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहेगा। सही है, तो अटेंडेंस में लव यू और रेड हार्ट छप जाए मेरे भाई। सही है, चलो इतना काम तो कर सकते हैं यार, है ना। ठीक है, सरप्राइज रहेगा, बताऊंगा नहीं, अगली वीडियो में बताऊंगा। सवाल नंबर 4, यदि 630 का 17%, मैं थोड़ा सा यहां लिखूं, कुछ बताना चाह रहा हूं। 630 का ऐसे लिखूंगा जैसे सवाल है, 17% बराबर है x का 35%। बच्चों ध्यान से सुनो, जब इस तरह से बराबर में दिया जाता है और कोई दूसरी टर्म ना हो, टर्म मतलब कहां से बढ़ती हैं? प्लस और माइनस से। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आप इसको जमा के काटो, 630 गुणा 17/100, या आप इसको आंखों से ऐसे ही काट सकते हो, ये कह रहा हूं। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, मतलब बेसिक को भी आसान भाषा में समझेंगे, है ना। अब आमने सामने कट जाता है, कई बार बताया, 7 पंजे 35, 7 नम 63, 5 से बच्चों 18। तो मेरे भाई x कितना रह गया गुरुजी? 18 गुणा 17, यही उत्तर होगा। कितना आ जाएगा? 306। ऑप्शन में मेरे भाई डी है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं होगी, है ना। सवाल नंबर 5, यदि p का p% 225 है तो p स्क्वायर, बच्चों p स्क्वायर है हिंदी में ना, इंग्लिश में ठीक है ऊपर, p स्क्वायर का मान ज्ञात करें। p का p% यानी p/100 कितना दिया 225, तो मेरे भाई 100 इधर पहुंच जाएगा, 3 टू p स्क्वायर, 225 के बाद 2 जीरो चिपका देना। ऐसा ऑप्शन कहां है यार, ऑप्शन डी है। कोई दिक्कत, आज तो बहुत मजा आ रहा होगा। चलो, लेकिन सारे पार्ट देखने मेरे भाई। देखो यार, सर नोट्स कहां मिलेंगे, क्लास नोट्स कहां मिलेंगे, जो प्रिंटेबल फॉर्म है पीडीएफ वो कहां डाली जाएंगी मेरे भाई, वो हमारे टेलीग्राम पर जो हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है, सर्च कर लो। और फिर भी नहीं मिलता, अब तो मिल जाएगा, बहुत बच्चे 50,000 बच्चे होने वाले हैं वहां भी, फिर भी नहीं मिलता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, ठीक है। कोशिश करो, जो बच्चे जुड़ गए हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, स्टोरी पे, ताकि बहुत सारे बच्चों को पता लग पाए, है ना मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर 6, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%, अभी मैंने कहा था अगर इस तरह से दो टर्म बराबर होती हैं तो मेरे भाई आप उसको परसेंटेज को आंखों से ही काट सकते हो, समझ पा रहे हैं। आओ मैं फिर भी लिख देता हूं यार, x माइनस वाई, मैं सब बच्चों का ध्यान रख के पढ़ा रहा हूं, है ना। का सीधा गुणा लगा दूं, 30%, देखो परसेंट नहीं लगा रहा, वो कटना ही है, नीचे लिख के 100 काट दो, ऐसे ही काट दो। x प्लस वाई का, सुनो मेरे भाई, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से गुरुजी आमने सामने जीरो खत्म, बस इधर 3 से इधर 2 से गुणा करवाओ, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y, x उठा के इधर लाओ, 3x माइनस 2x, x रख जाएगा, उधर पहुंचाओगे सर y जुड़ जाएंगे यानी 5y, x बटा y बराबर 5/1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो पूछेगा बता देंगे, रेशो पूछा होता रेशो बता देते, परसेंटेज पूछेगा परसेंटेज बता देंगे, पढ़ लो। तो y x का कितना परसेंट है, y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, बच्चों y यानी कि 1, ध्यान से सुनना, इसलिए बहुत ध्यान से धीरे धीरे कहता हूं, जिसके रिलेट बात होती है वो जाता है नीचे, x का x नीचे कितना आएगा 5 परसेंटेज। सो बच्चों कोई दिक्कत है क्या, गुरुजी 20% ऑप्शन में ए, समझ पाए, ठीक है। परसेंटेज का कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा यार, कोई भी, इसलिए एक पार्ट बढ़ा दिया इस बार चैप्टर में यार, हो सकता है इस बार 3-4 पार्ट आए। यदि y का x% 90 के 2/3 के बराबर है तो x y का मान क्या होगा, यदि y का x%, सही है मेरे भाई, 90 के 2/3 के बराबर है तो x इंटू वाई पूछा, कितना आसान है यार मेरे भाई, 3 से काट दो कितना आ जाएगा 30 बार, सही है, और कुछ तो कटता नहीं है, y इंटू एक्स, वाई एक्स कह दो या एक्स वाई कह दो, बात तो एक ही है सर, 100 पर पहुंच जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 के बाद 2 जीरो, ऐसा ऑप्शन 6000। सर बहुत मजा आ रहा है, लव यू तो फिर भी नहीं लिख रहे मेरे भाई, लिखो ना यार लव यू। सवाल नंबर 8, एक बात याद आ गई बच्चों, अगर कोई अभी तक कोई लड़की कह रही होती ना, सारे लड़के लिख देते लव यू लव यू लव यू लव यू, मास्टर साहब कह रहे हैं ना, बड़े भैया कह रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। सवाल नंबर 8, यदि x बराबर 50, हाँ इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे भैया भी कह सकते हैं, भैया जी, वो दिल वाली बात यार, पता क्यों कह रहा हूं, मतलब आप मुझे भैया मानेंगे ना तो जो बात मैं आपसे कहूंगा वो आप मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कि सर ने नहीं कही है, ये हमारे भैया ने कही है, तो या तो रिश्ता जोड़ लो, या मेरे भाई वो डर वाला माहौल वो सर वाला माहौल
है ना, बस पढ़ लो जैसे भी पढ़ना चाहते हो यार, ठीक है। सवाल नंबर 8वां, यदि x बराबर 50 है, y बराबर 25 है, मैं यहां लिख दूं क्या, x बराबर 50 है और y बराबर 25 है, तो x y से कितना परसेंट अधिक है? बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, x y से कितना ज्यादा परसेंट वाली बात अभी सिखा दूंगा। पहले बताओ ये 50 25 से कितना ज्यादा, ये कोई नोट्स आया होगा हमारे पास? अच्छा आपने डाल दिए, ठीक है। देखो लाइव आपको दिख गया हो, कितना कैमरा हट गया, कोई बात नहीं। SCF के नोट्स टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं, ठीक है ना। आओ, मैं कह रहा था 50 25 से कितना ज्यादा, गुरुजी 25 ज्यादा। किससे सर? 25 से जिसके रिलेट बात होती है वो नीचे, और परसेंटेज वाली बात इनटू में 100। अब बताओ 25 से 25 खत्म, गुरुजी 100% होगा, ऑप्शन सी। और सुनो आज के बाद ध्यान से, अगर कोई वैल्यू डबल होती है तो वो 100% ही ज्यादा होता है। आप समझ गए? जैसे मान लो 200 400 हो गया तो कितना ज्यादा हो गया मेरे भाई? डबल हुआ ना, तो 100%। समझ पाए? चलो सवाल नंबर 9, यदि m बराबर 1500 n बराबर 2000 तो m n से कितना प्रतिशत कम है? ये कितना कम है? अच्छा एक काम करता हूं, HW और देखता हूं कितने बच्चे बिना पेन चलाए इसका उत्तर कर सकते हैं। कॉपी अगर है तब भी कॉपी से, पेन से नहीं करना, और चीटिंग नहीं करेगा कोई बच्चा यार। पेन कॉपी है फिर भी, और सच बताना सर, पूरा उत्तर लिखोगे, बताओगे मैंने बिना पेन चलाए, लिख देना शॉर्ट में विदाउट पेन। देखता हूं कितने बच्चों का दिमाग सही काम कर रहा है, करोगे वाला काम। चलो सवाल नंबर 10, एक संगठन में 1240 कर्मचारी हैं जिनमें से 25% प्रमोटेड हैं, मतलब उनका प्रमोशन हो गया। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन हो गया? यही तो है 25%। गुरुजी ये क्या बात हो गई, और जीडी 25 में आया था। 1240 में कितने लोगों को प्रमोशन मिला? 25%। इसका 25% निकाल दो, 25/100, सीधा सीधा। देखो ऐसे टाइम बचाने वाली बात पता होती क्या है, मान लो समझ आया तो मैं आज के बाद यहां 25% थोड़ी लिखूंगा। 25% का फ्रैक्शन 1/4, मैं सीधा 1/4 और सीधा 4 से भाग करवा देता। इसको बच्चे ट्रिक कह देते हैं, है ना मेरे भाई। चलो तो 25 इकन 25, 25 चौका 4 से काट के लिख दो, 4 तिया 12, 4 इकन 4, 0, 310 ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत? समझ पाए? मान लो मैं आपसे कहता ऐसे कितने हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत आता है ऐसे, उल्टा वाला ज्यादा आता है। तो होता क्या, 25% ये निकाल के माइनस कर देते, या सीधा अपने आप में 100%। 25% को प्रमोशन मिला तो कितनों को नहीं मिला होगा? 75%। तो मैं कहता 1240 का गुरुजी सीधा क्या लगा दो? 75%। समझ पाए? चलो वेरी गुड, माइक सही चल रहा है भाई। सवाल नंबर 11, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। देखो ध्यान से, परसेंटेज तो बॉयज कह दिया, रियल वैल्यू गर्ल्स कह दी, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करेगा। धोखा देने वाला सवाल। सुनो रेशो बना लो, बहुत आसान हो जाएगा। बॉयज गर्ल्स बातों बातों में हो जाएगा। बॉयज 40%, तो बच्चों गर्ल्स 60, हाँ ना तो कहो टोटल 60%, सॉरी टोटल 100% होता है। कटिंग कर लो, 20 दूनी और 20 तिये 60। अब देख लो रियल वैल्यू कौन सी दी है। आप चाहते तो इक्वेट करा सकते थे, उससे आसान ज्यादा ये वाली बात है। लड़कियां 54, गुरुजी यूनिट में 3, रेशो में रियल में 54। 3 बराबर 54, एक किसके बराबर? 18 तिया 54। 2 किसके बराबर? 18 दूनी 36। ऐसा ऑप्शन मेरे भाई डी है। कोई आपत्ति? ठीक है। सवाल नंबर 12, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। ऐसे बहुत आते हैं भाषा वाले सवाल, ये बड़े से बड़े पेपर में आते हैं। तो उस संख्या का 35% बता दो। किसी, पहले संख्या निकाल लेते हैं, x कह रहे हैं। किसी संख्या के 20%, सीधे जमा के लिख दूं,
20/100। अब देखो मैं ये वाली बात कह रहा था, मान लो 20% किसी बच्चों को याद है तो सीधा 1/5 लिख सकता है ना मेरे भाई, अपने हिसाब से। का 25% यानी 25/100, 250 के बराबर सामने कितना चिपका दो, 250। पहले जरा एक्स निकाल ले, करें कटिंग। 25 ढाई होते हैं क्या? अब आपकी इच्छा, जैसे आप चाहो, 20×5 जैसे आपकी इच्छा। ऊपर सब कुछ कट गया, ये आ जाएगा 5×100 500, ढाई 5000। अगर वो संख्या ही पूछी होती, कह रहा है उस संख्या का कितना, 35%। गुरुजी छोटे बच्चे नहीं है, समझ में आ गया, आप चिंता मत किया करो ज्यादा। 0 5×5 25, 5 या 15 और 2 1750। ऑप्शन में डी है। चले आगे, ठीक है। सवाल नंबर 13, यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह स्वयं का 85% हो जाती है, तो फिर वह संख्या ज्ञात करें। आओ, कई बार होता क्या है, दिमाग में फ्रैक्शन काम नहीं कर पाती है, तो मैं पहले बेसिक से बता देता हूं, फिर फ्रैक्शन से भी बता दूंगा, परसेंटेज वाली बात से। किसी संख्या में से, संख्या हमने x मान ली, कितना घटा रहे हैं, जैसे कहा वैसे कर दिया। इसके बाद बताओ, तो वह संख्या, ये लो जी, वह संख्या स्वयं का, अपने आप का 85% हो जाती है। यह है मैथ की भाषा जो सवाल में लिखा हुआ। सोल्व अपने आप हर बच्चा कर लेगा, ठीक है। अब आ जाए परसेंटेज वाले मेथड पे। 85% का फ्रैक्शन लिख दो सबसे पहले, 85 और मैं तो कह रहा हूं कटिंग भी मत करो, ऐसे ही छोड़ दो बस। ये थोड़ा सा बता देता हूं, समझाने वाली बात है। नीचे बच्चों ओरिजिनल नंबर, और हो एक तरह से और काम करता है। अगर मैं 100 का 85% निकालूं ना, तो बच्चों ये ऊपर 85 ही आएगा, मतलब ऊपर इसको रिजल्ट कहते हैं। ऐसे भी काम करती हैं सारी परसेंटेज, परिणाम है ना हिंदी वाले बच्चे। समझ आया? अब सुनो, ये कह रहे हैं किसी संख्या में से 60 घटाया जाए तो वह 100 का 85% हो गई। संख्या 100, ये 85 कब बनी, इसमें से कितना घटाऊं? गुरुजी यहां से अगर मैं 15 घटाऊं तो 85 बनेगा। रियल में कितना घटाया था, 60, तो बराबर में 60, 1 बराबर 15 चौका 60, 1 बराबर 4। ओरिजिनल नंबर 100, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 चौके 400। ऑप्शन में सी है। मैंने बेसिक भी बता दिया और ये भी बता दिया, वैसे दोनों एक ही बात है, टाइम वहां भी ज्यादा नहीं लगने वाला, तो घबराना नहीं है यार। सवाल नंबर 14, यदि किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाए तो शेषफल 20 होता है, वह संख्या ज्ञात करें। इसको पूरी बात समझा दूं ताकि बच्चा समझ जाए। यदि किसी संख्या के x है ना, के 40% में से, सीधा 40% जमा दूं, 40/100 बच्चों में से कितना घटाएं, 40 माइनस कर दिया, और कितना बच जाएगा, सामने 40 आ जाएगा, ये कह रहे हैं। अब तो कैलकुलेशन है, करें। आओ देखो, ये गुणा वाला पार्ट अलग सोल्व हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 20 दूनी 40 और 20×5 100, तो कह देंगे 2x/5। इधर 40 उधर जाके प्लस, 40 40 80। दो आमने सामने कटिंग होती है, ऊपर नीचे कटिंग होती है, क्रॉस में गुणा होती है। आमने सामने 2 से 40 बार, तो बच्चों x बराबर क्रॉस में गुणा 40 गुणे में 5 कितना आ जाएगा, 200। ऑप्शन में सी है। समझ पाए? मजा आ रहा है? अच्छा। सवाल नंबर 15, किसी संख्या के 110% और उसी संख्या के 94.5% के बीच का अंतर 34.1 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। उसी संख्या के, मान लो संख्या 100 है, 100 का 110%, 110। 100 का जितना परसेंट कहता है, गुरुजी बहुत अच्छे से याद कराया था, उतना ही होता है। 100 का 94.5%, 94.5। तो मेरे भाई सीधा इनका अंतर आप चेक करो ना, कितना अंतर हो जाएगा। 94.5 से 100 तक 5.5 और 10 और है,
यानी कि 15.5%। यार हाँ ना तो कह दो। 15.5 की वैल्यू कितनी? नंबर पूछा, जितना भी होगा होगा तो 100%। तो कैसे जमाओगे? 34.1 बटा 15.5 इंटू में, तो दशमलव से दशमलव बराबर स्थान था, क्योंकि अब कटिंग देखो, मैं बार बार कहता हूं अपने हिसाब से। 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 से 20 बार, 31 से पूरा ध्यान दो 11 बार कट जाएगा। 11 जीरो 11 दूनी 22, 220 ऑप्शन डी था। कोई दिक्कत यार? चलूं आगे। सवाल नंबर 16। एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अरे छक्के बहुत मारता है भाई। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, मतलब भागकर बनाया, है ना मेरे भाई? टोटल 96 है, हर बच्चा समझ जाएगा। टोटल 96 रन है। अब सुनो, चौके कितने मारे? 2। तो चौके वाले रन कितने होंगे? 4 दूनी 8। तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। छक्के कितने मारे? छक्के शामिल थे 6। गुरुजी छक्के में मिलते हैं 6 रन, 6 छंग 36। सर हमें नहीं पता छक्के में कितने रन मिलते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, है ना? चलो बताओ कितने रन हुए टोटल? ये 44 रन तो उसने खड़े खड़े बना लिए, है ना? तो आप ये अभिषेक शर्मा या विराट कोहली या रोहित शर्मा, आपको कौन सा पसंद है मेरे भाई? कौन इतने रन बना सकता था? ये अभिषेक शर्मा तो नहीं है, ज्यादा बना लेता वो तो, है ना? चलो जो भी आपको अच्छा लगता होगा। अब ये बताइए भागकर कितने बनाए होंगे? सर 96 माइनस 44 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 52। ठीक है, अब 52 दौड़ के बनाए हैं, तो मेरे भाई अभिषेक शर्मा तो नहीं है, इतना भागेगा तो वो खैर नहीं है ना, कोई और खिलाड़ी है। चलो तो 52 टोटल कितना था? तो नीचे टोटल और परसेंटेज कैसे? यही उत्तर है। कटिंग कर लोगे अपने हिसाब से। 4 से 24 चौक 96, 4 से 13 चौके 52, 4 से 4 छंग 24, 4 से 25 चौका 100, 25 से गुणा कर लो। 25 या 75 का 5 बच्चों 7, 25 सेकंड 25 और 7 32, डिवाइड बाई 6। 6 से भाग कर लो अपने हिसाब से। 6 पंजे 30, 2 25, 6 चौक 24, 54 वाला एक ही होगा। देखो ऑप्शन देख के पता लग जाएगा यार, है ना? इतना बात। ऑप्शन डी था। हटा दूं? चलूं आगे? चलो। कोई बच्चा ये लो यार कहता है, बच्चों कमेंट सर हट जाया करो, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो यार, क्योंकि अब तो छोटे भाई आपको कह दिया, अब तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया। सवाल नंबर 17। किसी संख्या के, लेकिन वो फर्ज आप भी निभाना छोटे भाई वाला यार, है ना? मक्कारी मत करना मेरे भाई। देखो यार, किसी संख्या के 2/3 के 3/8 का 1/5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा? बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ऐसे बहुत बार सवाल बनते हैं। किसी संख्या के x 2/3 क्या लिखोगे? 2/3। आगे बताओ जरा। 3/8 क्या लिखोगे? 3/8। आगे बताओ जरा। 1/5 यानी 1/5 कितना? बस उसके बाद क्या है? कैलकुलेशन, पेन बदल के करेंगे। 3 से 3 आमने सामने या नीचे काट दो, आपकी इच्छा। 10 काट रहा हूं मैं तो मेरे भाई, 0 चिपका देंगे ना। x बराबर 8 पंजे 40, धाई 400। ऑप्शन कहां था? अरे गड़बड़ है। अच्छा हाँ हाँ, आगे ना उस संख्या का 60% बताना है। देखो हम भी धोखा खा गए, तो बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं, और 400 होता बच्चे 400 चिपका देते। अगर वो संख्या पूछता तो 400 कह रहा है, उस संख्या का 400 का कितना बच्चों? 60% बता दो। 2 जीरो 4 गुणा 60 240। अब है, अब तो है सर ऑप्शन में। समझ पाए क्या? ठीक है, परसेंटेज वो टेबल जरूर याद करनी है सबको, अगला पार्ट समझ नहीं आएगा वरना पहले ही बता रहा हूं। सवाल नंबर 18। अब ये बढ़िया सवाल है यार। अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिलते हैं, राजू को वरुण से 30% कम अंक मिले। ध्यान दिया आपने, अरुण भी राजू भी दोनों वरुण पर डिपेंड है।
तो समझ गए, वरुण को 100 मान लेंगे। 100 ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 100 का जितना % कहता है उतना ही होता है। दिमाग में याद हो गया होगा सब बच्चों के। यहां पर है ना, यहां पर। चलो, यदि राजू को 140 अंक मिलते हैं तो अरुण को कितने मिलेंगे, ये आपको बताना है। आओ, अरुण को A कह दें, वरुण को V और राजू भाई को R कह दें। बताओ जरा, वरुण को 100 मान रहा हूं, अरुण को कितने कम मिले थे बच्चों? 20%। 100 का 20%, 20 कम कर दो बच्चों, 80। राजू को वरुण से 100 से 30% कम, यानी कि 70। किसका रियल वैल्यू दिया था? राजू का। 70 किसके बराबर? 140। तो बच्चों एक किसके बराबर? 2 के बराबर। तो अरुण को सर 2 से गुणा करवा दो, 80 दूनी 160। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन डी में। सही है, पक्की बात। चलो यार, सवाल नंबर 19। ए बी सी 3 संख्याएं हैं। ए बी से 45% अधिक है और सी ए से 60% कम है। उसी टाइप का सवाल है ना मेरे भाई। तो बी सी से कितना % अधिक है, ये सब तो बात की बात है। पहले इनका जरा रेशो वेशो तो बनाओ। GD 25 का सवाल है बच्चों। एडिक्विटी में भी एज इट इज आ रहा है, आप डरना मत। कोई बच्चा यूपी कांस्टेबल वाला बच्चा है, CGL Tier 1 वाला बच्चा है, CHS वाला बच्चा है, अर्थमेटिक सबको यही पढ़ना है बस, इससे बाहर नहीं बनेगा, वादा कर रहा हूं। एक काम करो, पेड बैच खरीद लो, तब आपको समझ में आ जाएगा हम लोग कितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आओ, ए बी सी 3 संख्याएं हैं। ए बी से 45% अधिक है और सी ए से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी से तो मैं पहले बी को 100 मान रहा हूं, है ना। बी से 45% अधिक यानी कि 145। अब ध्यान से सुनना, ये 500 वाली बात अभी याद दिलाता हूं क्या। सी ए से 60% कम, सी ए से इससे 60% कम, या तो 60% निकाल के माइनस करूं, या 145 अपने आप में 100%, 60% कम यानी कि 40%। तभी तो सिखा रहा था काम आएगा। तो बच्चों अब सी 145 का कितना है? 40%, क्योंकि 60% कम है। बस ये समझ आया तो मजा आ गया होगा। अब करो कटिंग वटिंग जरा अपने हिसाब से। एक बार माइक चेक करो मेरे भाई। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 दूनी 10, 5 नम 45, 29 पंजे 145। ठीक है, 29 दूनी 58, ये 58 आ गया सी। अब देखो पूछा क्या है, बी सी से, अच्छा ये रहा, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? भैया 100 58 से कितना ज्यादा? 42। कुछ बच्चे 42 लगा देंगे, उनको लग रहा है 100। भैया बेस नीचे 100 थोड़ी आएगा। बी सी से तो नीचे क्या आएगा? 58, जिसके रिलेट बात होगी वो। अगर मैं कहता, सुनो ना ध्यान से, मैं पूछता सी बी से कितने % कम है, तो 42, क्योंकि सी बी से 42 कम और नीचे फिर कौन आता? फिर नीचे 100 आता। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जिसके रिलेट बात होगी बेस में वो चला जाएगा। % सबको आता है इनटू में 100। अब तो मेरे प्यारे भाई कैलकुलेशन 21 नीचे 29, 2100 बटा में 29। और ऐसे सवालों में ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो। अगर 30 होता तो 7 3 सत्ते, मतलब 70 के आसपास जा रहा था। 30 होता पूरा 70 आ जाता। सर आपने इसको 30 माना, बढ़ा दिया है 29, तो मतलब जब वैल्यू 30 से कम है तो जो भागफल 70 वो ज्यादा होगा, 70 से ज्यादा। और 70 से ज्यादा एक की ऑप्शन 72 निकटतम पूर्णांक। इतना फास्ट आप समझ पाए वाली बात? ठीक है, सवाल नंबर 20। ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 40% और 70% अधिक है। बी और ए के वेतन का अनुपात पूछ लिया। ये टाइप भी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो संख्याएं, दो लोग तीसरे पे डिपेंड होते हैं।
जिस पे डिपेंड होते हैं उसको परसेंटेज में, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, 100 मानते हैं। जिस पे डिपेंड होते हैं, तो यहां ए और बी किस पे डिपेंड, सी पर, तो सी को 100 मान लिया। सर 100 ही क्यों मान रहे हैं, इतनी बार कह चुका, 100 का जितना परसेंट होता कहता है उतना ही होता है, बस, है ना। चलो अब बताओ जरा ए और बी कितना होगा। ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 40% और 70% अधिक। सर इससे 40% ज्यादा तो 40, 70% ज्यादा 170। बी और ए के वेतन का अनुपात, बस जल्दबाजी में उल्टा करवा दिया ताकि बच्चा गलती कर दे। तो बी पहले लिख दो रेशो, ए बाद में लिख दो, 0 से 0, 17:14 ऑप्शन में बी है। समझ आया होगा, ठीक है। ऐसा संख्या वाला सवाल ये रहा, ये बहुत ज्यादा आता है इसी टाइप में। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मैंने कहा ना तीसरी पे डिपेंड होंगी, समझ गए होंगे। तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। ये तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मेन मुद्दा है रेशो बनाना। थर्ड नंबर कितना मान रहे हो, तो उसे लिखो या मत लिखो। तो पहला और दूसरा कितना हो जाएगा, बस ये बता दो। दो तीसरी से 20 और 30% कम है, इसका 20% कम कर दो सर 80। क्यों, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 30 कम कर दो, ये 70 होगा। उसके बाद तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। यहां क्या पूछा, आप चाहो तो यहां ऐसे देखो, ये रेशो बन जाएगा, कट जाएंगे मेरे भाई, है ना। चलो अब बताओ क्या पूछा। दूसरी संख्या पहली संख्या का, सीधा सीधा दूसरी संख्या पहली संख्या का, ज्यादा नहीं कह रहा, का इससे कितना परसेंट है इसका, ये उत्तर। समझ पाए सारे बच्चे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से 25, 7, 175 का आधा हर बच्चा कर लेगा। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 87.5 ऐसा ऑप्शन था बच्चों बी। चल पड़े आगे, ठीक है। सवाल नंबर 22। एक ही आए जिन बच्चों की अटेंडेंस रह गई है वो जय हिंद स्टार्टिंग वाला, और सरप्राइज में लव यू रेड हार्ट, और दिल वाला वो नहीं। गुरु जी मन में लालच है इसलिए आपने, क्योंकि आपने कहा सरप्राइज है इसलिए लिख रहा हूं, नहीं, प्यार, प्यार वाला, वो दिल से आना चाहिए। सर आपके लिए लव यू, भैया आज तो भैया भी कहेंगे, भैया आपके लिए लव यू। सवाल नंबर 22। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अच्छा ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, स्टार लगाओ ना इस पे। चलो कोई बात नहीं, वो प्यार वाली बात आ गई थी ना। आओ, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। हर पेपर, शायद ऐसा ही कोई पेपर बचा हो, बचा भी नहीं होगा, मैं वादे से कह रहा हूं, जहां यह सवाल ये टाइप ना पूछा गया हो, यह सवाल ये टाइप ना पूछा गया हो। आओ, वैल्यूज बदल बदल के पूछा जाता है। ए बी, ए आय कह दे, और क्या वजन कह दे, कुछ भी मतलब कह सकता है, हमें वैल्यू से मतलब है। हम तो ये कह रहे हैं कितना ज्यादा, 25 ज्यादा बी से, तो बी को 100 मान लें, तो ए कितना हो जाएगा 125। चाहो तो रेशो यहां बना लो, आपकी इच्छा, मतलब आपकी इच्छा है, लो 25 पंजे 25 चौका 100। कुछ बच्चे कहेंगे कुछ रेशो 100 में बना दो, ना भी बनाओगे तब भी दिक्कत नहीं है। अब पूछो क्या पढ़ो, क्या पूछा है। तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। बी ए से गुरुजी एक कम है, किससे, ए से, तो नीचे कौन जाएगा 5, और परसेंटेज में, बस बच्चों तोहफा है, पेपर के लिए गलत नहीं होना चाहिए। सही करके आओगे। ऐसा भी एक सवाल और होगा इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, पहले इसी को लिख दो, बी की आय से 40% अधिक, आप चाहो तो सीधा फ्रैक्शन से लिख सकते थे। 40% का फ्रैक्शन 2/5, नीचे 5, 2 ज्यादा 7, चाहे तो ऐसे लिख दो। बस ये ऐसे हर बच्चा समझ जाता है, मैं ऐसे इसलिए लिख देता हूं। अब रेशो बनाओ, 20 सत्ते और 20 पंजे।
तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम, बताओ बी कितना कम है सर यहां पर 2, किससे 7 से, और इनटू में जो भी है यही उत्तर है 200 बटा में ऑप्शन दशमलव फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है ना, 7 दूनी 14, 6 7 7 अट्ठे 56, ऊपर रह गया 4 नीचे 7, 28 सही 4/7% कम है बी ए से। समझ पाए? ठीक है। नया टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा के लिए सब पेपर में। यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए, अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर, तो भिन्न 11/45 हो जाती है। तो मूल भिन्न स्टार्टिंग में क्या थी, GD 25। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं, हमारी जो PPT बनी हुई है वो है टाइप वाइज, मैं कोई भी टाइप नहीं छोड़ता। तभी तो कह रहा हूं कोई भी पेपर देने जाना, सारे सवाल यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, आओ, मैंने कहा मूल भिन्न x बटा वाई थी, अंश बटा हर, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, मैंने x बटा वाई कह दिया। ऊपर वाले को कितना बढ़ा रहे हैं 10%, वो 500 वाली बात बहुत ज्यादा यहां काम आएगी। ऊपर जो भी है कुछ ना कुछ नंबर तो ऊपर था, अपने आप में मैथ्स में कोई भी नंबर 100% होता है। सर ये ऊपर जो x है ना न्यूमरेटर, वो भी 100% है, कितना बढ़ा रहे हैं 10, तो सर सीधा इसको लिखो अपने आप का 110%, ये सिखाना चाह रहा हूं, सीख पाए? नीचे वाला डिनोमिनेटर हर 10% कम, सर 100% था, 10 कम यानी अपने आप का 90%। बच्चों सीख पा रहे हैं? और ऐसा करने से भिन्न कितनी हो गई 11/45, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, मैंने बताया था आमने सामने ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो सामने सामने काट दो, 11 से 11, 9 से पंजे, ऊपर रह गया 1 नीचे रह गया 5, मूल भिन्न हमने x बटा वाई यही तो मानी थी, ऑप्शन में सी है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इसमें ना फ्रैक्शन वाला मेथड लगाने जाते हैं, इसको परसेंट इसको फ्रैक्शन लिखते हैं, फिर गलती कर देंगे। यार आसान चीजें सीखनी है, और पता है मेथड ऐसा, सवाल कोई भी बदले लेकिन हमारा मेथड ना बदले और लंबे समय तक याद रह जाए। आप हर सवाल की ट्रिक बना रहे हो, हर सवाल का जुगाड़ बना लिया, पेपर पास हो ही नहीं सकता है। समझे मेरे भाई? पेपर पास होगा किससे? कॉन्सेप्ट से। इस वाले पार्ट का आखिरी सवाल बच्चों मैंने कह दिया, याद दिला रहा हूं, भूल मत जाना, लिख लो, भूल जाओगे तो इसके 3 पार्ट आएंगे, तीनों देखना। वोटिंग चुनाव अलग से पढ़ाऊंगा, जितने पार्ट आएंगे 2 3 4 वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको सारे पढ़ने हैं परसेंटेज के। फिर मत कहना परसेंटेज गुरुजी हमने पार्ट 1 देखा था, सवाल पार्ट 2 से बन गया, मेरी शिफ्ट में तो नहीं आया। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये सवाल इसी बार आया GD 25 में, बच्चों को धोखा दे रहा था, जबकि खास बात कुछ नहीं है। हमने कहा मूल भिन्न x बटा वाई मान ली, अंश बटा हर, ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मूल भिन्न x अपॉन वाई। ऊपर वाले को 40% बढ़ाया, सर 100% था, 40 बढ़ाया 140%। नीचे वाले को 20% कम किया, अपने आप 100% था, 20 कम किया तो अपने आप का 80%। तो मेरे भाई इससे ये खत्म, 0 से 0 खत्म, और 2 से काटूं, 2 सत्ता 14, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ऊपर 7 और नीचे 4, बराबर मत लगाओ, बराबर वाली बात गलत हो जाएगी है ना। 7/4 ऐसे ही रहने दो, मतलब नीचे एक लाइन बढ़ा देता हूं, x बटा वाई गुणा 7/4, ये वाली बात। अब सुनो, मूल भिन्न भी लिख देते, मूल भिन्न का कौन सा अंश नया अंश है, यह समझ बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं बता दूं क्या कहना चाह रहा है। जो नई भिन्न है वो मूल भिन्न की कितना है, कितने गुना है, ऐसे समझ लो। जो नई भिन्न है वो मूल की कितने टाइम्स है। तो मेरे भाई सामने ही तो नई भिन्न में लिखता, आना तो कहो, नई भिन्न यही तो हो रही थी चेंज होने के बाद। तो जो नई भिन्न है, न्यू वाली है,
वो ओरिजिनल की कितने गुना बन गई? 7/4 गुना बन गई। ये इतनी सी बात थी। और जल्दबाजी में बच्चा इसको 4/7 लगा देता है। वो सोचता है इधर ऊपर 4 इधर नीचे 7 आ जाएगा। बच्चों ये कह रहा है नई भिन्न मूल का कितने गुना हो गई? 7/4 हो गई। समझ आया? अगला पार्ट उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने ये पार्ट बढ़िया से सीखा। सारी थ्योरी, मेन कॉन्सेप्ट, छोटे सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट सब इसी पार्ट में कवर हो गए। अगले पार्ट में आप आएंगे, परसेंटेज याद करके वादा करो। कर रहे हो वादा? यार हाँ बोल दो। मैं जानता हूं मुझे आवाज, आपको लगा आवाज नहीं जा रही, यार सर को बहका दिया। फिर भी एक भरोसे वाली बात है ना, मैं पूछ रहा हूं तो कह दो हाँ सर याद करके आएंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही बच्चों। जय हिंद।